कुछ दिनों से ना मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे कि तू सीजेपी को सपोर्ट क्यों नहीं करता, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट क्यों नहीं करता, क्या प्रॉब्लम है। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने ना ऐसे वो प्रॉब्लम्स को ना डिवाइड किया है 3-4 इसमें। तो मैं बताता हूँ आपको फर्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट क्या है, जब कॉकरोच जनता पार्टी जब फॉर्म हुई थी ना, तो एक मूवमेंट थी वो स्टूडेंट के लड़ने के लिए एक मूवमेंट, एज अ पोस्टर मूवमेंट टाइप चीज़ थी वो। जैसे कि जो रेजिग्नेशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर हो गया, या फिर जो भी नीट पेपर लीक का इशू वगैरह मामला है, वो सारी चीज़ें। लेकिन जो अभी उसकी कंडीशन है ना, वो पूरा अनडेमोक्रेटिक, जो अपने मिशन वगैरह एम से डाइवर्ट हो चुकी है, ये सारी चीज़ें सब की सब, ठीक है। को ना यूथ जो है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो ये मूवमेंट चल रही है ना, ये डाइवर्ट हो चुकी है चीज़ों में, पूरी की पूरी तरीके से डाइवर्ट हो चुकी है। जो अभी जो चीज़ें चल रही है, जो प्रोटेस्ट वगैरह, जो वायलेंस वगैरह हो रही है, अभी हुआ जो टुवर्ड्स द मार्चिंग टुवर्ड्स द पार्लियामेंट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें रीज़न कि मैं ये जो मूवमेंट वगैरह चल रही है प्रोटेस्ट में, उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। कि वो बन चुकी है कि एक पर्टिकुलर जो रिलीजन होता है उनको पॉइंटिंग करना, अनडेमोक्रेटिक चीज़ें करना, मार्च करना पार्लियामेंट की तरफ, या फिर कोई पुलिस ऑफिशियल्स वगैरह पे पत्थर वगैरह करना, स्प्रे करना उनके मुंह वगैरह पे। और जो वो अभी जो अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें कर रही है ना, ये करने वाले वो स्टूडेंट तो नहीं हो सकते मोस्टली, ठीक है। जो वो एक पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल एजेंडा होता है ना, ये टाइप में बन चुकी है चीज़ें। पीएम वगैरह और उनके ऑफिशियल्स, कोई एचएमओ या फिर होम मिनिस्ट्री वगैरह, ये सारी जो उनके रिलेटेड जो भी ऑफिशियल्स वगैरह हैं, जो भी मिनिस्टर्स वगैरह, उनको थ्रेटन करना, कुछ भी बोलना, ये स्टूडेंट वाले लक्षण नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट जो होता है उनको पता होता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती है, ठीक है। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड वगैरह को समझे ये बात कि ये जो कैसे वर्क करते हैं सिस्टम वगैरह। स्टूडेंट वगैरह जो इश्यूज़ है उनको भुला के एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ फील हो रही है सारी चीज़ें। और अपोजिशंस वगैरह जो भी पार्टीज़ वगैरह हैं जिनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो सारी पार्टीज़ वगैरह ऐसे आके ज्वाइन कर रही है। ये तो ऐसा फील होता है कि पूरा अपोजिशन टाइप ऑफ मूवमेंट हो चुकी है। स्टूडेंट का जो इशू है वो भूल चुके हैं, सब भूल चुके हैं। ऐसे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं जिनकी अपनी कुछ स्ट्रीम और इंडस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं करता, वो यहाँ आके ज्ञान फैल के जा रहे हैं, बोल के जा रहे, पर्टिकुलर चीज़ों को पॉइंट करके जा रहे, बस वो बहती गंगा में हाथ धो रहे और कुछ नहीं। जो एक्चुअल जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको सिस्टम कैसे वर्क करती है, सिस्टम कैसे फॉलो करती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ होता है, कैसे कोर्ट पार्लियामेंट चीज़ों को एड्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें पता होती है। वो जो पार्टी वगैरह वाली जो चीज़ें करते हैं ना, वो लोग वो बस हाँ बोल दिया, हाँ कर दिया, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। उनका कोई सीरियसनेस से, कुछ इशू से कोई पता नहीं होता है। जिसने बोला ये करना है वो करना है, बाहर में गए सारे लोग। कुछ भी हो, थिंक वाइजली। जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो वाइजली थिंक करने वाले होते हैं, ठीक है। जो कुछ वीडियोज़ वगैरह चल रहे हैं वो सोशल मीडिया पे वगैरह कि पीएम वगैरह सारी लोगों को ऐसे जो ऑफिशियल्स वगैरह उनको ट्रीटिंग करना वगैरह, ये क्या होता है, ये फिर बाद में जो करते हैं ना लोग, ये पता चल जाता है कि किसी ना किसी पार्टी से एसोसिएटेड है, कोई ना कुछ किसी ना किसी पार्टी का वर्कर वगैरह, ये सारी चीज़ें ओपन ट्रीटिंग वगैरह चल रही है। ये चीज़ें अनडेमोक्रेटिक हैं, ये समझना पड़ेगा लोगों को। ये कैसे चीज़ें वर्क कर रही है, किस बिहार पे जा रही है चीज़ें। अभी जो प्रोटेस्ट वगैरह वो कर रहे हैं ना लोग, जो मार्चिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं होगा कि डेमोक्रेसी में क्या सिस्टम होता है, क्या सिस्टम है डेमोक्रेसी, कैसे वर्क करती है, कैसे एमपी का एक रिज़ाइन का जो ग्राउंड्स होता है वो फॉलो होता है। उनको पता होना चाहिए कि ग्राउंड्स क्या है एमपी के, किस बिहार पे, किस ग्राउंड पे वो एमपी रिज़ाइन करेगा, क्या करना चाहिए चीज़ों में, कैसे वर्क होती है डेमोक्रेसी, ठीक है। कैसे लॉज वर्क करते हैं, कैसे प्रोसीजर है, कैसे ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, कैसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। तभी चीज़ों को आगे चल के समझना एक ज़रूरत बन जाती है चीज़ों में, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, किसी भी के लिए जो भी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। अगर मैं पर्सनली बोलूँ कि जो रेजिग्नेशन वाली चीज़ें वगैरह ना, उनको तो मैं ज़रा सा भी ये नहीं करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मैं सपोर्ट वगैरह नहीं करता हूँ इन सारी चीज़ों को, क्योंकि रेजिग्नेशन एक कोई सोल्यूशन तो है नहीं। रिफॉर्म करना, अकाउंटेबिलिटी होना, ट्रांसपेरेंसी होना चीज़ों में, ये सोल्यूशन है। और रेजिग्नेशन कौन करते हैं? जो लोग बोल रहे हैं ना, ये फलाना कंट्री वाले ने रेजिग्नेशन किया, फलाना मिनिस्टर ने पहले रेजिग्नेशन किया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। इंडिया वॉरियर की कंट्री है, ठीक है। प्रॉब्लम आती है उसको फेस करना, ये हमारे खून में है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये रेजिग्नेशन वगैरह ये कुछ नहीं है। सोल्यूशन फाइंड करो,
सोल्यूशन दो और जो गलती है उसकी माफ़ी वगैरह मांगो, ये इम्पॉर्टेंट है। कितने मिनिस्टर आएंगे, फिर कितने रिजिग्नेशन होंगे, ये तो कुछ सोल्यूशन है ही नहीं चीज़ों में। उसका सामना करो, जो गलती हुई है ना उसका सामना करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिफॉर्म वगैरह के लिए मांग करो। ये रेजिग्नेशन की मांग करना, क्या मीनिंग होता है रेजिग्नेशन का मांग करना? कोई और मिनिस्टर आ जाएगा फिर उसी जगह पे। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये करो वो करो। अरे वो पहले मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीन समझो क्या होता है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये सीन होता है कि आपके पास जो इशू है उसको सॉल्व करो, उसके लिए सोल्यूशन दो और आगे ये गलती ना हो, ये होना चाहिए। ना कि जाके मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे रेजिग्नेशन दो। समझ लिए, समझिए यूथ को समझना पड़ेगा चीज़ों। और जो कल वगैरह मैंने देखा वो प्रोटेस्ट वगैरह, वायलेंस प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे, पुलिस वगैरह लोग मार रहे स्टूडेंट्स वगैरह को, ये सारी चीज़ें, स्टूडेंट उनके ऊपर पत्थर वगैरह फेंक रहे। इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि स्टूडेंट लोगों ने, जो मैंने कल वीडियोज़ वगैरह देखा, वो स्टूडेंट तो है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एक प्रोटेस्टर्स हैं। ठीक है, वो प्रोटेस्टर का रोल निभा रहे हैं, अभी वो उस रोल में है, तो उनको उसी तरह से ट्रीट करना एक जिम्मेदारी है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाता है। ठीक है, अब वो प्रोटेस्टर्स है, आई विल नॉट कॉल देम एज स्टूडेंट्स, दे आर प्रोटेस्टर्स। तो वो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा एज ए वीडियोज़ में जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वो पत्थर वगैरह फेंक रहे हैं। तो फिर वहाँ से वो जवाबी कार्रवाई वगैरह करे, पुलिस वगैरह लाठीचार्ज वगैरह कर रहे हैं। हाँ, वो करेंगे ही ना। जब लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होगा, वायलेंस फैलेगा, तब उनको कंट्रोल करने में गवर्नमेंट कुछ भी स्टेप ले सकती है, लाठीचार्ज कर सकती है, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि वो प्रोटेस्टर्स हैं। वो अभी रोल जो फॉलो करे वो एज ए प्रोटेस्टर का रोल फॉलो कर रहे हैं और वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अंडरस्टैंड करिए। कोई भी हो, एज ए प्रोटेस्टर के रूप में कोई भी हो, वायलेंस हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ताकतों का इस्तेमाल करना ये ज़रूरी होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, कॉन्स्टिट्यूशन सुरक्षित रहे। मार्चिंग पार्लियामेंट ये डायरेक्टली अटैक हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, कॉन्स्टिट्यूशनल्स पे, डेमोक्रेसी पे, टूवर्ड्स पार्लियामेंट। दैट्स वाई दे स्टैंड देयर विद गन्स एंड ऑल, विद द फायर ब्रिगेड समथिंग, कुछ तो था वहाँ पे जो मैंने वीडियोज़ वगैरह में देखा। स्टूडेंट नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करिए कि ये जो वायलेंस वगैरह हो रहा है ना, ये हक के लिए मांग रहे हैं चीज़ें। ठीक है, कुछ लॉ बने, एजुकेशन को रिफॉर्म हो वगैरह सारी चीज़ें। जो वायलेंस कर रहे हैं ना, उनको एज ए प्रोटेस्टर की नज़र से देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ों को बैलेंस बनाना एक ज़िम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसको फॉलो करना, ये सारी चीज़ें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ की पार्टी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है तो बस कॉन्स्टिट्यूशन से, डेमोक्रेसी से, और जिन्होंने डेमोक्रेसी बनाई है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके कॉन्स्टिट्यूशन पे मुझे पूरा भरोसा है। आई विल बिलीव इन दिस।